नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2023 देव उठनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि देव उठनी एकादशी कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि, चर्चा करेंगे व्रत से जुड़े नियमों के बारे में और साथ ही साथ श्रवण करेंगे इस व्रत से जुड़ी पौराणिक अलौकिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी, देवोत्थान या फिर प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी को देवशयन के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं, इसीलिए इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। चलिए चर्चा कर लेते हैं कि देव उठनी एकादशी शुभ मुहूर्त 2023 क्या रहेगा। तो बंधुओं, इस साल 23 नवंबर यानी कि गुरुवार के दिन देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। बता दें कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर रात्रि 11:03 पर। वहीं तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 23 नवंबर रात्रि 9:01 पर। किंतु व्रत रखा जाएगा 23 नवंबर को ही। बंधुओं, व्रत के पारण का समय रहेगा 24 नवंबर प्रातःकाल 6:51 से प्रातःकाल 8:57 तक। चलिए आइए अब देख लेते हैं देवोत्थान एकादशी पूजा विधि। तो बंधुओं, देवउठनी एकादशी के दिन चतुर्मास का समापन होता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं और शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर आप व्रत का संकल्प ले लें और भगवान विष्णु को जागने का आवाहन करें। पूजा स्थल पर रंगोली बनाकर घी का दीपक जलाएं। गन्ने का मंडप तैयार कर विष्णु प्रतिमा स्थापित करें। भगवान हरि को गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू, ऋतुफल आदि अर्पित करें। इसके बाद व्रत कथा, जिसका श्रवण हम आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करेंगे, वह पढ़ें, आरती करें और अंत में शंख व घंटा बजाकर भगवान विष्णु को जगाएं। आप उन्हें जगाते समय ऐसा बोल सकते हैं, उठो नारायण, बैठो नारायण, चूल्हा चौकी तू ही नारायण। इसे 4 बार तक दोहराएं। चलिए आइए अब जान लेते हैं कि क्या है देवउठनी एकादशी नियम। तो बंधुओं, शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। इस दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना है। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है और देवउठनी एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी दल यानी कि तुलसी की पत्तियों को नहीं तोड़ना है। यदि आपको उन्हें पूजा में इस्तेमाल करना है तो कृपया कर उन्हें एक ही दिन पहले तोड़कर रख लीजिए। चलिए आइए अब अंत में श्रवण कर लेते हैं देवउठनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक अलौकिक व्रत कथा का। कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज़ तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि हे महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगुना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया।
राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सम्मान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं मान नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने तो मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो चलिए मेरे साथ, आप खुद ही देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन किया। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं जब तक कि मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो यह थी बंधुओं देवउठनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।